हेलो फ्रेंड्स। मैं एस आर वालिया आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 आरबीएससी का एक फेमस लेसन लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, जो कि लिखा गया है केकी एन दारूवाला के द्वारा। यह एक बहुत ही फेमस लव स्टोरी है, जो कि इसके मेन कैरेक्टर हैं जिसमें नजब और फातिमा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले करैक्टर्स की। रजब जो कि एक 20 साल का लड़का है, बहुत ही हैंडसम, ब्यूटीफुल और शाय शर्मिला टाइप का लड़का है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी लड़की का नाम भी इसके आगे ले दिया जाता है तो इसका चेहरा ब्लश करने लगता है, इसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, इतना शर्मिला इसको बताया गया है। करेक्टर है वो है फातिमा। फातिमा का इस लेसन के अंदर बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसे एक हूर कहा गया है। एक हूर यानी कि एक अप्सरा के समान इसको ब्यूटीफुल बताया गया है। इसकी आंखें बिल्कुल ब्राइट है, डार्क ब्लैक हेयर है और इसके अंदर से लौंग और दालचीनी की महक आती है। यह जब हंसती है तो सभी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरह से इसका कुछ डिस्क्रिप्शन बताया गया है। फिर हम नेक्स्ट करेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। काले शाह। काले शाह जो कि फातिमा के फादर हैं और यह एक स्पाइस सेलर है, मसाला विक्रेता है। ये हिंदुस्तान से आने वाले जो स्मगलर हैं, तस्कर हैं, जो कि इलीगल तरीके से आते हैं, उनके साथ स्पाइसेस को सेल करते हैं। फिर हम नेक्स्ट करेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। आफताब अली। आफताब अली नजब के पिता हैं और नजब इन्हीं के साथ स्पाइस सेल करने के लिए काफ़ी बार बॉर्डर पार कर चुका है। नेक्स्ट जमन की एक क्लेवर ओल्ड स्मगलर है और ऐसा माना गया है कि इसने 100 से भी ज़्यादा इलीगल ट्रिप्स की है, गैर कानूनी यात्राएं की है सिंध की। एक माइनर करैक्टर जो कि जिसका ज़्यादा इस लेसन में कोई जिक्र नहीं है, महफूज अली। महफूज अली जो फातिमा के घर वाले हैं, वो फातिमा की शादी करना चाहते हैं महफूज अली से, लेकिन फातिमा महफूज अली से शादी करना नहीं चाहती क्योंकि ही हैज़ स्टेमरिंग वॉइस। वो जब भी बोलता है तो हकलाता है और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और फातिमा उसको पसंद नहीं करती, इसलिए वो महफूज अली से शादी नहीं करना चाहती। और एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट अल्लाह रखा। अल्लाह रखा ये कोई करैक्टर नहीं है, ये नजब का ऊँट है जो कि नजब को पाकिस्तान बॉर्डर पार करने के लिए सहायता करता है। अब हम आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी शुरू होती है रण ऑफ कच्छ यानी कि साल्ट डेजर्ट, जो कि चारों तरफ दिखाई दे रहा है एक पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह, क्योंकि यहाँ पर 3 सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं आई है। 3 सालों से बहुत भयंकर अकाल, बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और सभी लोगों को वो कहानी याद है जब इस गांव में भारी बारिश हुई थी, जब फातिमा ने अपना पहला कदम यहाँ पर रखा था और इसी कारण सभी गांव वाले उसको एक देवी का अवतार मानने लगे थे। तो ये कहानी फ्लैशबैक में चलती है, जैसे कि नजब अपने पिता और अपने अंकल जमन के साथ 4 बार पाकिस्तान बॉर्डर की यात्रा कर चुका है और उन्हीं यात्राओं के दौरान एक एक बार वो काले शाह के घर पर रुके हुए थे, जब नजब की मुलाकात होती है फातिमा से और वो उसको देखते ही अट्रैक्टिव हो जाता है एंड दे फेल इन लव विद ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। जब नजब वहाँ से आता है तो फातिमा से वादा करके आता है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगा और इस बार वो अकेला आएगा, अपने पिता और अपने अंकल को साथ में लेकर नहीं आएगा। जैसे ही नजब खावदा पहुँचता है, खावदा पहुँचते ही वो वापस जाने की प्रक्रिया में लग जाता है और अपने ऊँट को भरी दोपहर में लेकर, अल्लाह रखा को लेकर वो वहाँ से चल पड़ता है। रस काला डूंगर पहाड़ी पर पंचमई पीर के पद चिन्हों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके नजब आगे बढ़ता है।
ऐसा नहीं है कि उसको बॉर्डर ऐसा नहीं है कि उसको बॉर्डर क्रॉस करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि वो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करता है। वो 2 चेक पोस्ट ऑफ हिंदूज़ रेंजर्स एट जगतराई एंड बिंगूर, वो दोनों चेक पोस्ट को क्रॉस करता है और इसी के साथ जब वो इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066 को क्रॉस करता है, तो इंदुज़ रेंजर उसको देख लेते हैं और उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और वो वहाँ से अपने अल्लाह रखा को लेकर जंगलों की तरफ भाग जाता है। जैसा कि कहते हैं कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, ऐसा ही उसके साथ भी होता है। कोई भी गोली उसको छू तक नहीं पाती और वो वहाँ से भाग जाता है और वो पहुँच जाता है फ़ातिमा के घर पर। नाइट को वो फ़ातिमा के घर पर कैटल शेड यानी कि पशुओं के बाड़े में रुकता है और सुबह वो काले शाह से मिलता है। काले शाह को बताता है कि उसके पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन वो सोने की चूड़ियाँ लेकर आया है और सोने के बदले में वो यहाँ से मसाले लेकर जाएगा। तो काले शाह उसके अरेंजमेंट में लग जाते हैं। तब वहाँ पर जब नजम फ़ातिमा से मिलता है, तो फ़ातिमा नजब को बताती है कि कैसे उसके घर वाले उसका रिश्ता महफूज़ अली के साथ करवाने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं। तब नजब को बहुत बुरा लगता है और वो फ़ातिमा को वहाँ से ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात फ़ातिमा और नजब वहाँ से भाग आते हैं अल्लाह रखा के साथ और उन्हीं परेशानी और कठिनाइयों के साथ वो उस बॉर्डर को दोबारा क्रॉस कर लेते हैं। और जैसे ही फ़ातिमा उनके गाँव में अपना पहला कदम रखती है, तो 3 साल का सूखा एकदम से ख़त्म हो जाता है, मूसलाधार बारिश होती है और जब नजब अपने घर पर जाता है, 3 बार दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं। वो अपना गुस्सा छुपाते हैं और नजब से पूछते हैं कि तुम पाकिस्तान से क्या लेकर आए हो? तो नजब फ़ातिमा को आगे बढ़ा देता है और इसी के साथ उनकी लव स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।